एसआईआर को लेकर आपने एक नैरेटिव बना दिया है कि घुसपैठियों के खिलाफ है। 50 सेकंड आपके। देखिए अमीश जी, कुछ लोगों का नारा होता है अतिथि देवो भव, कुछ लोगों का होता है नागरिक देवो भव। एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसका नारा है घुसपैठिया देवो भव, वोट बैंक देवो भव। क्या ये हकीकत है या नहीं है कि गुलाम मीर ने बोला घुसपैठिए को हम गैस सिलेंडर देंगे? क्या ये हकीकत है या नहीं है कि सैम पित्रोदा ने बोला घुसपैठिए आ जाते हैं तो उनको रहने देना चाहिए? अच्छा मुझे बताइए, 1.5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए आए थे कांग्रेस के ज़माने में। आज 90% बॉर्डर सील किया गया है। 450 किलोमीटर जहाँ सील नहीं हुआ है वो कौन सी जगह है? केवल बंगाल। और वहाँ पर सबको नागरिक बनाने की प्रक्रिया। और जब हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करते हैं तो विरोध कौन करता है? रोहिंग्या के लिए कांग्रेस के लॉयर्स जाते हैं, घुसपैठियों के लिए जाते हैं टीएमसी के बाकी के लॉयर्स। अभी जो रोहिंग्या पे आया था सीजीआई का जजमेंट, उन्होंने कहा कि रोहिंग्या को रेड कार्पेट देंगे क्या, तो उस पर पता है क्या कहा टीएमसी और कांग्रेस इकोसिस्टम ने? कि ये तो टीआरपी के लिए दिया हुआ जजमेंट है। अब मैं आना चाहता हूं दूसरी बात पर। एक टेस्ट करा सकता हूं अमीश जी? नहीं, टेस्ट बाद में लीजिएगा, आपके 1 मिनट हो गया। नहीं नहीं, आप ओके। राहुल गांधी ने बोला था कि सीए नहीं आना चाहिए, ये मुस्लिम विरोधी है, ठीक है? बिल्कुल बोल जी। आज देश में सीए कानून लागू हो गया है। आजकल इटली वाली राजमाता शहजादा और बबली सीए पर केवल 3 शब्द बोलेंगे, लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र। निगत अब्बास 4:24, 11 जनवरी 2020। अब क्या निगत अब्बास सही है कि सीए का विरोध केवल तुष्टिकरण के लिए? ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि निगत अब्बास का ओपनिंग रिमार्क है, कोई बीच में इंटरवीन ना करे। निगत अब्बास पॉइंट इज दिस कि हर चीज से दिक्कत है। वंदे मातरम से समस्या है, एसआईआर से समस्या है, जज से समस्या है। अमीर जी, मैं चाह नहीं रही थी कि इनके लेवल तक गिरूं, पर क्या है ना, मेरे भाई इतने अच्छे हैं कि हर बार पर्सनल अटैक। चलिए आज मैं कुछ लेकर आई हूं, मैं जाती नहीं उनके लेवल पर। तारीख के साथ बताऊंगी मेरे भाई। 3 जनवरी 2017 को शहजाद पूनावाला ने अपनी एक ट्विटर फ्रेंड को ट्वीट करा था। जब उनके फ्रेंड ने ट्वीट करा कि आई बेट शहजाद पूनावाला विल बी चेयर लीडर फॉर नरेंद्र मोदी इन नेक्स्ट 5 years, एंड शहजाद पूनावाला ट्वीटेड वुड प्रेफर टू डाई देन बी अ चेयर लीडर फॉर देसी हिटलर, थैंक्स बट नो थैंक्स। अब मैं पूछना चाहती हूँ शहजाद भाई, आपको भगवान करे 100 साल की उम्र हो, तबियत ठीक है जब से चेयर लीडर हिटलर को ज्वाइन कराई, या तबियत पे नासाज है, कुछ गड़बड़ी है? ये तो था पर्सनल अटैक का जवाब। अब मेरे सवाल का जवाब। मैं आपके सवाल पर आती हूं क्योंकि मैं उतना गिरना नहीं चाहती थी। खैर, आपने जो सवाल पूछा, मैं तो ना आज आप ही के पैनल के माध्यम से अमीश जी कहती हूं, हाथ जोड़कर, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर कोई बचा सकता है तो वो इस समय के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं, भैया इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ये इस्तीफा देंगे तभी जो मोदी जी, अमित शाह जी और आरएसएस और इलेक्शन कमीशन की साठगांठ लोकतंत्र को खत्म करने के लिए चल रही है ना, ये तभी बेहतर होगी। मोदी जी इस्तीफा क्यों देंगे? सुनिए, आपने 1.5 मिनट बोल लिया। सुनिए, 3 सवाल पूछे मैंने, पर्सनल अटैक का जवाब दिया। मुझे 3 सवाल, मैं आपके सवाल पर आ रही हूं। 3 सवाल नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने पूछे, जो अमित शाह जी ने जवाब दिए। सवाल क्या थे कि सीजीआई को पैनल से क्यों हटाया, 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज क्यों हटाते और रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं देते। अब देश के नए देश के नए गृह मंत्री, नए भारत के नए गृह मंत्री अमित शाह जी गलती से साला बोल दिए। तौबा तौबा, घबराहट में तो हम क्या कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, जो ये अमित शाह ने जवाब दिया, 45 दिनों का जवाब दिया। अच्छा पॉइंट नहीं, आपने बोला, मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप बोला अमित, आप बोले प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों देंगे, किस लिए? फॉर व्हाट? मैं बता देती हूं क्यों, किस लिए देंगे इस्तीफा। मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा उसका जवाब तो देते। आप जज का इंपीचमेंट लेके आना चाहते हैं, आप एसआईआर को मानते नहीं है और आप लोकतंत्र को बचा रहे हैं। आपको पता है तमिलनाडु के जज के साथ क्या हुआ है? मैं आपको कहानी बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस देश के अंदर हुई है वो कहानी। बताइएगा, पर अब आप मेरी बात सुनिए। साइंस फिक्शन पर क्यों जाए? सुनिए, साइंस फिक्शन नहीं है मैडम, रियलिटी है ये साइंस फिक्शन नहीं है। अमीर जी मेरी बात तो जज ने क्या फैसला दिया था और उस पर इंपीचमेंट क्यों लाई गई है, आप सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। मैं व्यूअर्स को वादा करता हूं, आपके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। ओके बोलिए। एक सेकंड, 1 सेकंड। मुझे कोई दर्द नहीं है। एक नहीं, निगत यू सेड दिस थिंग, मुझे कोई दर्द नहीं है। नहीं, मेरे कोई नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं। आप देखिए, सेकेंडली मुझे 25 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, इसलिए नहीं, मैं एक आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। और मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता। मुझे दर्द तब होता है जब लोग
कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता बिना विचार करे अपनी बात को रख देता है। चलिए बताइए, मैं कह रही थी, मैंने कहा कि साइंस फिक्शन की बात नहीं 30 करते, इलेक्शन कमीशन के डेटा की बात कर लेते हैं। बिहार के एसआईआर की बात करें तो 69 लाख वोट काटे, जिसमें 390 सिर्फ नॉन सिटीजन थे, जिसमें से सिर्फ 76 मुसलमान थे। सिर्फ सीमांचल की सीमित डेटा की बात करें तो 10 नॉन सिटीजन थे, जिसमें सिर्फ 5 मुसलमान थे। तो ये घुसपैठियों की जब आप बात करते हो तो मुझे बताइए, आप काहे नहीं बताते कि यूपीए की सरकार ने 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को निकाला था और इनकी सरकार में 2014 से 19 तक सिर्फ 2,500, उसके बाद का डेटा नहीं देते। घुसपैठियों ने तुम सबने घुसपैठियों को अपना वोटर बनाया है। निगत, यू मेड योर पॉइंट। अब आप शांति रखेंगी पूरी तरह से। ओके अमित जी, देखिए मैंने तो बिना उत्तेजित हुए, बिल्कुल आप अपनी बात को रखिए, आप नहीं बोलिए। मैं पहले तो बता देना चाहता हूं, मैंने सैम पित्रोदा और गुलाम मीर का स्पेसिफिक पूछा कि घुसपैठिया पे उनका स्टैंड पार्टी का स्टैंड है या आपका स्टैंड पार्टी का स्टैंड है, उस पर जवाब नहीं आया। मैंने किसी को पर्सनली अटैक नहीं किया, मैंने तो समझा कि निगत का स्टैंड सही है और राहुल जी का स्टैंड गलत है। मैंने तो निगत को एलिवेट किया है पार्टी में, मैंने उनको कोई व्यक्तिगत टारगेट नहीं किया है। पर मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। अभी उन्होंने बिहार एसआईआर की बात की। सर, बिहार एसआईआर तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? टू मच पैशन, वेरी लिटिल रीजन। इनफैक्ट उन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले कहा है कि आप लोगों ने मास डिलीशन की बड़ी बातें की पर एक भी एफिडेविट और प्रमाण नहीं दे पाए। और लास्ट पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि अभी आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख नोटिस भेजा है बिहार के जो वोटर्स जिनका नाम कटा है उनको, कि भाई प्रूफ कीजिए कि आपका नाम यहाँ पे क्यों गलत तरीके से था। अगर वो नहीं देंगे तो वो निश्चित रूप से रोहिंग्या या बांग्लादेश या जो भी है वो आइडेंटिफाई होंगे। पर मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल हमारी मूल डिबेट तुष्टिकरण पे है ना। मैं सिर्फ इतना पूछा जाता हूँ, कांग्रेस के नेता आरिफ मसूद, कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया बोलते हैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, ये मेरे मजहब के खिलाफ है। वंदे मातरम भी बोलना अब वोट बैंक का विषय बन गया है। और आखिरी बात सर, एक डिबेट थी बहुत पुरानी आपकी, जब मैडम आई थी, शोएब जमाई भी है ना हमारी डिबेट में, इन्होंने शोएब जमाई को बहुत लड़खड़ा था ओवैसी की पार्टी से। पता है अब ओवैसी के लिए क्या बोलते हैं रेवंत रेड्डी? रेवंत रेड्डी बोलते हैं कि ओवैसी तो गरीबों का मसीहा है। अब मैं चाहता हूं कि ओवैसी गरीबों का मसीहा है या कम्युनल है, ये निगत जी बताएं। और ये पर्सनल अटैक नहीं है। पर्सनल अटैक्स फ्रॉम एनी साइड। उन्होंने शुरू करे थे, मैंने जवाब दिया, अब बुरा लग गया तो मैं क्या करूं बताओ अमीश भाई? देखिए, मैं अगर अटैक करूंगा तो आप बैठ नहीं पाएंगे। चलिए बताइए क्या करिएगा मुझसे ना। ये ऑन स्क्रीन आप लाइव धमकी दे रही है, बीजेपी की गुंडाई दिखती है मेरे भाई, काहे अपने आप को एक्सपोज करते रहते हो? चलिए टीआरपी खाना बंद कीजिए, जवाब दीजिए। तुम्हारे जैसे लोगों को टीआरपी की जरूरत होती होगी निगत ओवैसी पर जिस शो में आए इसकी टॉप टीआरपी है और ये आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, आपके बिना भी आती है, आपके साथ भी आती है। सवाल का जवाब दे। गुलाम मीर, ओवैसी। अरे फिर ये पर्सनल हो रहा है। ओके, ये पूरी डिबेट खराब हो जाएगी। मेरा निवेदन, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों के। अच्छा, आपने बोल दिया अपनी बात को। ओके, निगत 30 सेकंड। क्योंकि इन्होंने वंदे मातरम पर बोला तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। कांग्रेस ने राष्ट्रगान का खिताब वंदे मातरम को दिया 1925 के बाद। मुझे बताइए 52 साल तक आरएसएस ने काहे वंदे मातरम अपनी सभाओं में, शाखाओं में क्यों नहीं गाया? उसका जवाब दीजिएगा। अब आ जाते हैं एसआईआर पे। अरे मना कर रहे हैं। अरे शहजाद जी सुनिए, बोले शहजाद जी सुनिए ना, शहजाद जी सुनिए ना। बोले ओके 20 सेकंड। अरे आपको एग्जांपल दिया, चलिए अब बीच में मत बोलना। हरियाणा में जो 22 दफा ब्राजीलियन महिला का नाम रजिस्टर हुआ, उस पर नहीं जाते, आप जवाब नहीं देंगे। 200 बार एक ही महिला का फोटो आ जाता है, उस पर आप नहीं जाते, आप जवाब नहीं देंगे। 1.25 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट फोटो बिहार के एसआईआर पे नहीं जाते, आप जवाब नहीं देंगे। 4000 से ज्यादा वोटर टर्नआउट मिसमैच हुआ मध्य प्रदेश के चुनाव में, आप जवाब नहीं देते, नहीं जाएंगे। उसके बाद 2024 का यादों का लोकसभा के चुनाव के बाद वोटर टर्नआउट का इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 10 दिन तक डेटा ही नहीं डाला जाता, आप जवाब नहीं देंगे। पता है हमें। अरे भैया, टेक्निकल ग्लिच के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था चला रहे हो क्या, या एरर लोडिंग के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और यहाँ बेटे शहजाद जी? जवाब दीजिए, जनता का वोट क्यों खाते हैं? और ये राष्ट्रवादी होने का नाटक आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। ओके, मैं आगे वक्त देता हूं। मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं स्टूडियो का, मुझे बाहर जाना है। अमित जमाई, मैं बड़ी खबर आ रही है। एसआईआर पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान है, एक भी योग्य वोटर का नाम कटा तो मैं धरना दे दूंगी। एसआईआर का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय। पश्चिम बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं होगा, ममता बनर्जी ने यह बोला है। मैं खुद ही अभी तक अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भर पाई हूं। अब ममता बनर्जी शहजादपुरा वाला फॉर्म नहीं भर पाई हैं, तो वो नागरिक होंगी कि नहीं होंगी आपके अनुसार? ऐसा है, एसआईआर नागरिकता तय करने के लिए नहीं है। एसआईआर आपका नाम शुद्धिकरण के बाद लिस्ट में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तय करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, ये एसआईआर को लेकर इनका स्टैंड क्या है? मनीष तिवारी ओपन द डिबेट ऑन एसआईआर। उन्होंने पता क्या बोला?
एसआईआर का कोई बेसिस ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट में। मतलब कि जो 1960 से लेकर 2014 तक एसआईआर हुए, नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के या मनमोहन सिंह जी के, सब अवैध थे क्या? एसआईआर ये महाराष्ट्र में डिमांड करते तुरंत होना चाहिए। एसआईआर उत्तर प्रदेश में 27 के लिए हो रहा है, जिसका डेट अभी बढ़ा दिया गया है, उसको बोलते हैं जल्दबाजी है। और मेरा एक और सवाल है कि मैं निगत जी से सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अगर आप तुष्टिकरण नहीं करते तो आरिफ मसूद और सिद्धरमैया वंदे मातरम का विरोध क्यों करते हैं?